पद सहितम जीव सटिकाए लेशा पंचान्ने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त मरेदिरेशि प्रतीयेति शतधाति स्पर्शति च मतिमान् यह सैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे चौविहारायण फलम पत्ते वंदितारिहन्ते मोक्षम आरायणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणम् नैवाहणं साहणं चरणं दंसनिनाद चरितम तवाड़ मारायणा बढ़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छायको भावो मिश्रश जीवस्य स्वे तत्व मोदिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धे चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्य गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्री कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणः त्रस स्थावरा पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पत्य स्थावरा द्विन्द्रिय आदिया त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्योपयोगो भाविन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम् इन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकवृद्धानि संगिनः समनस्का विग्रह गतो कर्म योगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुरभ्य एक सम्या विग्रह एकम द्व त्रिन्वानाहारक सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित्त शीत संवृता सेत्रा मिश्राशैक शस्त्र द्योन चरायुर्जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामुपाद शेषाणाम सम्मोचनम औदारिक वैक्रियक आरक तेजस्कारमाणी शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राप्त तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्व सम्मोचनज माध्यम औपादिकम व्यक्तियकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम
प्रमत्त संयतस्य नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्री वेदा औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो अनपवर्त आयुष है। दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है। हम लगभग 107 पेज पर आ गए थे। हमारे प्रारंभ के 9 सूत्र हो चुके हैं दूसरे अध्याय में। इसमें हमने पंच भाग की चर्चा की थी। फिर उसके बाद जीव का लक्षण उपयोग की चर्चा हमारी हुई थी। ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग। अब प्रश्न उठता है कि जो जीव का लक्षण उपयोग है तो वो जीव होते कितने प्रकार के हैं। तो कल हमने जीव के भेद प्रभेद की चर्चा प्रारंभ की थी। संसारणो मुक्त आश्रय। जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। उसमें भी फिर मनस्का माने जो संसारी जीव होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, मन सहित और मन रहित। समनस्का और अमनस्क। फिर उसमें भी संसारण त्रस स्थावरा। उसमें भी जो सैनी असैनी होते हैं उनके भी 2 भेद किए हैं, त्रस और स्थावर। इस प्रकार ये 3 सूत्र अपन देखते हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं। कल हमारी चर्चा आई थी कि जब हम 3 लोक के जीवों को 2 भागों में विभाजन करेंगे तो एक संसारी और एक मुक्त। मुक्त माने जो कर्म का नाश करके ऐसे करने वाले, ऐसे सिद्ध भगवान को यहाँ पर मुक्त लिया है। और संसारी में समस्त एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक संसरण कराए वह संसार, माने कषाय सहित जीव सब संसारी। ऐसा यहाँ पर देखते हैं। देखो उनमें से ये हो गया हमारा। फिर उसमें भी 2 भेद किए। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक सारे जीवों को कहा जाता है असंगी, या असैनी शब्द भी आता है और अमनस्क भी आता है, माने मन रहित। जैसे एक इंद्रिय है उनकी 1 इंद्रिय होती है। चीटी लट आदि है उनकी 2 इंद्रिय होते हैं। फिर चीटी आदि होती है वो 3 इंद्रिय होती है। घोड़ा मच्छर आती है वो 4 इंद्रिय होती है। तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव, उनके मन नहीं होता है। फिर 5 इंद्रिय में भी 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक मन सहित और एक मन रहित। जो मन वाले होते हैं वो सैनी कहलाते हैं, उनको संगी भी कहते हैं। और जो मन रहित होते हैं उनको असैनी भी बोलते हैं और असंगी भी कहते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम संगी हैं, मनस्क है, सामनस्क। ऐसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस, ये सब मन सहित पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इनको संगी या सैनी कहते हैं। फिर सैनी असैनी के साथ साथ संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से भी 2 प्रकार के होते हैं। देखो अलग अलग प्रकार से ये भेद करके जी, हाँ जी, ये मन रहित कौन कौन से होते हैं? कुछ एक तो एग्जांपल का बता दीजिए। मन रहित के बारे में पूछ। जैसे देखो तोता के बारे में आता है। तोते दोनों तरह के होते हैं। तोता यद्यपि पंचेंद्रिय जीव होता है ना। उसके स्पर्श, रस, गंध, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रिय उसकी होती हैं। लेकिन ऐसा आता है कि वो 2 प्रकार के होते हैं। जो मन वाले तोते होते हैं ना, जिनको लोग पालते हैं, तो वो सारी सब समझते हैं, बोलते भी हैं। जैसे तोते को राम राम सिखाते हैं, तो वो संगी तोता होता है। ऐसे तोते में एक असंगी भी होता है। और सर्प के बारे में भी आता है। जो बड़े बड़े सर्प होते हैं उसमें कुछ संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। जैसे दुमुई होती है, एक सांप जैसी होती है ना, जिसके 2 मुख होते हैं। तो उसके बारे में भी आता है कि वो असंगी होती है। तो ऐसे हमें पंचेंद्रिय ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं कि जिनका मन नहीं होता है।
ठीक है ना। मनुष्य तो होते ही नहीं है, मनुष्य तो सब संगी ही होते हैं, मन वाले ही होते हैं, इसीलिए उनका नाम मनुष्य है। तो ये संगी असंगी के जो पंचेंद्रिय में भेद होते हैं वो सिर्फ त्रियंचों में ही लेंगे अपन, ठीक है ना। त्रियंचों में भी पक्षियों में भी ले सकते हैं और पशु में भी ले सकते हैं। जो ये गाय भैंस वगैरह होती है इनमें भी नहीं होता, ये भी सब संगी ही होती है। कुछ कुछ ही ऐसी प्रजाति होती है जिसमें संगी और असंगी दोनों भेद होते हैं। तो मैंने जो नाम बोले हैं, जैसे सर्प के बारे में भी जिनवाणी में आया है, तोते का भी आया है, ऐसे एक दो के ही बारे में आता है। ठीक है भाभी जी। हाँ जी, ठीक है भाभी जी। फिर त्रस और स्थावर, देखो जीव को समझाया जा रहा है यहाँ पर अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना। पहले मन वाले और बिना मन वाले, अब त्रस और स्थावर। जिसके त्रस से नाम कर्म का उदय हो उसको त्रस बोलते हैं। माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये सब कहलाते हैं त्रस जीव। और स्थावर किसको बोलते हैं, कि एक इंद्रिय सभी जीवों को स्थावर बोलते हैं। जैसे पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, वायु कायिक और हाँ वायु कायिक हो गए ना, 5 हो गए। तो ये 5 स्थावर होते हैं। इस प्रकार से भी यहाँ पर 2 भेद किए हैं। जैसे हम है तो हम त्रस कहलाएंगे, मक्खी मच्छर है वो त्रस कहलाएंगे, चींटी क्या है वह भी त्रस कहलाएगी, है ना। ऐसे मोती, शंख, ये भी त्रस जीव होते हैं। बहुत अपने जैन धर्म में पता है आपको, मोती वगैरह भी प्रयोग नहीं किए जाते, क्योंकि मोती जो होता है वो सीप में से निकलता है। और जो सीप होती है वो एक इंद्रिय नहीं होती है, वह 2 इंद्रिय त्रस होती है। और आपने जो वीडियो देखी होंगी ना मोती बनने की प्रक्रिया, तो उसमें माने त्रस जीव का घात होता है। सीप के अंदर से ऐसे मांस वगैरह भी निकलता है, वहां से वो मोतियों को, छिपे हुओं को निकाला जाता है। तो वो स्थावर में। बाकी जो अपन सोना चांदी और अपन जो जितना भी वस्तुएं खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, वो सब स्थावर जीव होते हैं। उपयोग लक्षण से लक्षित पहले से 14वें गुण स्थान तक के सभी जीव संसार के, देखो सारे जीव एक तो उपयोग लक्षण वाले होते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पहले गुण स्थान से लेकर 14वें तक के सारे जीव कैसे हैं, कि उपयोग लक्षण वाले। कह रहे हैं कि सब संसारी है, माने एक सिर्फ सिद्ध भगवान को ही मुक्त में लिया है, बाकी सबको यहाँ पर संसारी में लिया है। क्यों, क्योंकि अभी 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में भी कुछ कर्म शेष है, इस अपेक्षा से उनको भी संसारी कहा है। तो सिद्ध भगवान कैसे हो गए, गुण स्थानों से पार, सिद्ध जीव को मुक्त जीव कहते हैं। तपस्या आज पूछ रहे थे ना, गुण स्थानातीत, देखो यहाँ पर आ गया कि गुण स्थानों से पार, माने सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान होता है, कोई भी नहीं, वो गुण कोई भी स्थान नहीं। पार हो गए। ठीक है ना, ठीक। समझ में आ गया होगा अब तो। लेकिन अरिहंत भगवान माने 13वें गुण स्थान वर्ती, 14वें गुण स्थान वर्ती, ये सब गुण स्थान में है, और सिद्ध भगवान का कोई भी गुण स्थान नहीं है। उसका भी नहीं। रीजन है, गुण स्थान जो बनाए थे ना, हमने बताए थे ना, मोह और योग 2 कर्म के निमित्त से बनाए जाते हैं। तो सिद्ध भगवान ने मोह का भी नाश कर दिया और योगों का भी नाश कर दिया, इसलिए वो गुण स्थानों से पार हो गए। ठीक है ना। और कैसे हुए पार, कि मैं गुणस्थानातीत हूँ, मैं मोह और योग रहित हूँ, ऐसे अपने आत्म स्वभाव को जानकर पहचान कर एक दिन यह जीव गुणस्थानातीत ही हो जाता है ना। वैसे तो देखो चौथे गुण स्थानवर्ती को भी मुक्त कहते हैं, दृष्टि मुक्त, कि जिसकी दृष्टि में मैं मुक्त हूँ ऐसा विश्वास हो गया, तो समझो वो जीव मुक्त हो गया। भले वो संसार में रह रहा है लेकिन फिर भी वह मुक्त है। समय सार में पढ़ेंगे ना कि मैं तो बंद से रहित हूँ, जिसने आज अपने को बंद से रहित हूँ ऐसा स्वीकार किया है, वही एक दिन बंद से रहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब भाभी वहाँ, जी, हाँ जी इसमें फिर जो दृष्टि है वो जी, क्या 24 घंटे फिर इसी तरह से रहती है कि उसमें किसी-किसी समय ऐसा रहता है और किसी-किसी समय दूसरी दृष्टि हो जाती है, मतलब किस तरीके से होता है? हाँ देखो भाभी जी का प्रश्न है
कि ये जो हम द्रव्य जिसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं, निश्चय दृष्टि भी बोल सकते हैं, तो ये हर टाइम रहती है या कभी-कभी रहती है? देखो ये अपनी-अपनी विशुद्धि के ऊपर है। वैसे तो देखो अपन जैसे ज्ञानी जीवों के बारे में पढ़ते हैं। समय सार जो ग्रंथ लिखा गया है ना, वो मुख्यतः ज्ञानी गृहस्थ कि वो घर में रहते हुए भी उसका कर्ता भोक्ता नहीं होता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनके तो निरंतर ये दृष्टि चलती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं पर पदार्थ नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं नौ कर्म नहीं हूँ, मैं पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। माने भले ही वो कर रहे हैं सारे काम, शादी भी कर रहे हैं, युद्ध आदि भी कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे उनकी दृष्टि में यही चलता है कि मैं तो इन सबसे भिन्न हूँ, मैं तो इन सबसे निराला हूँ। और बात रही मिथ्या दृष्टि की या फिर आगम के अभ्यासी माने अभी सम्यक की प्राप्ति नहीं कही है, लेकिन आगम के अध्ययन से। तो इसमें ये है कि जितना-जितना जिसका लेवल बढ़ता है ना, जितना-जितना स्वाध्याय बढ़ता है, तत्व चिंतन बढ़ता है, तो वह भी आगम निक्षेप से उनके भी किसी के अंतर्मुहूर्त रहता है, किसी के 1-2 घंटे चिंतन रहता है। हैं? माने कंटिन्यू 24 घंटे तो वास्तव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दृष्टि मुक्त हो गए हो। ना दृष्टि में उनके भगवान आत्मा आ गया है। ना? और बाकी जीव माने नाम निक्षेप से या आगम निक्षेप से उनका चिंतन चलता है। इसमें भी ये है कि कोई सम्यक के सन्मुख हो गया है जीव, हैं? माने उसका मुँह बस कुछ ही देर का बचा है। उसमें भी अलग-अलग कैटेगरी होती है, लेकिन जिसका जितना ज़्यादा चिंतन बढ़ेगा और जितना लॉन्ग टाइम रहेगा, तो समझो कि वे अपने मोक्ष के उतने ही नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं। है ना? मोक्ष हमसे कितना दूर कि हम अपने से जितना दूर। इसमें अपनी-अपनी विशुद्धि के ऊपर है। अब कोई जीव का क्या होता है कि जिस समय स्वाध्याय करते हैं उस समय तो चिंतन चलता है, बाकी समय नहीं चलता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं कि वे प्रतिकूलता के समय भी जिनवाणी के अभ्यास से उनका चिंतन चलता है। दृष्टि में ऐसा स्वरूप चलता है कि मैं तो रोग से रहित हूँ। हमने बताया था ना कुछ बहनें हमारी ज़ूम पर पढ़ती हैं और उनको इस समय भी माने इस परिस्थिति में कोरोना से ग्रसित हुई, लेकिन उस समय भी उन्होंने अपना चिंतन नहीं छोड़ा, हैं? उन्होंने अपने दृष्टि में रोग से रहित हूँ, ऐसा उनकी दृष्टि नहीं छूटी। तो इसको आगम चक्षु भी कह सकते हैं अपन, हैं? मिथ्यात्व अवस्था में इसको आगम दृष्टि से भी चिंतन कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक दृष्टि तो वास्तव में जिनको साक्षात्कार हो गया है आत्मा से, वही दिव्य दृष्टि कहलाती है। ऐसे ठीक है भाभी जी? हाँ, बहुत सही जी। ठीक है ना? इसमें अपने ऊपर है इसलिए तो जो अमरचंद आचार्य जी ने समय सार की टीका में कहा है कि लगातार 6 महीने कहना मेरो मान है कि 6 महीने माने अब गृहस्थी है कोई, तो वो कंटिन्यू 6 महीने खाना-पीना छोड़ के तो नहीं बैठ सकता। तो वहाँ 6 महीने की जो आप जब समय सार पढ़ेंगे ना तो आएगा टीका में। तो वहाँ जो 6 महीने की शर्त रखी है ना, वो इसी अपेक्षा से रखी है कि खाते-पीते, सोते, जागते, कमाते, सारे कार्य करते हुए भी अपने माने हमें अंतरंग में यही विचार चलना है कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। तो वह 6 महीने अंतरंग दृष्टि की अपेक्षा वहाँ पर वर्णन किया है कि जो जीव लगातार 6 महीने ऐसा अभ्यास कर ले, तो कहते हैं कि तुम्हें सम्यक की प्राप्ति नहीं हो तो हमसे ले लेना। आचार्यों ने ऐसी गारंटी दी है वहाँ। तो बस यही है कि सतत अभ्यास चाहिए और जिसका अभ्यास जितना ज़्यादा कई लोगों का ऐसा होता है ना कि अनुकूलता में तो चिंतन चलता है, लेकिन कहते हैं प्रतिकूलता आती है तो अपन नहीं कर पाते। तो उसमें फिर हमारे अभ्यास की कमी है। अब यहाँ संसारी जीवों के भेद बताते हैं जो इस प्रकार है। मन सहित जीवों को समनस्क और मन रहित जीवों को अमनस्क कहते हैं। समनस्क जीवों को संगी और सैनी तथा अमनस्क जीवों को असंगी और असैनी कहते हैं। माने ग्रंथों में तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, असंगी, असैनी या अमनस्क या फिर संगी, सैनी और सामनस्क। ठीक है ना? हम क्या कहलाएंगे कि सामनस्क, मन वाले, इसलिए ही अपन मनुष्य कहलाते हैं। फिर मन वाले होना अलग बात है और मन का सदुपयोग करना अलग बात है।
मैं बताया था ना, मैंने कितनी दुर्लभता से ये मन संगी जीव बनता है। और यहाँ आकर भी मानो कि चिंतामणि को पाकर के उसको समुद्र में फेंक आए। तो हमें अपने माने 5 इंद्रियाँ मिली हैं, आज मन मिला है, उसका सदुपयोग भी है ज्ञान और ध्यान। धर्म में ही प्रयोग करेंगे तो ही इसकी सार्थकता है, वरना तो जहाँ से आए थे वहीं जाना है। अनादि काल असंगी पर्यायों में व्यतीत किया है और वापस फिर वहीं पर ही चले जाना है। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के सभी जीव। देखो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ज़ूम पर जिनको इंद्रियाँ भी नहीं पता होंगी, ठीक है ना? तो आप स्कूल आदि में भी वैसे साइंस सब्जेक्ट होता है। इंद्रियाँ 5 होती हैं। स्पर्श इंद्रिय माने पूरे शरीर को कहते हैं ना, पूरा शरीर हमारा स्पर्श इंद्रिय है। स्पर्श रसना माने जिह्वा इंद्रिय को रसना इंद्रिय बोलते हैं। और घ्राण माने नाक, है ना? घ्राण को माने जिससे अपन सुगंध और दुर्गंध लेते हैं, इसको घ्राण इंद्रिय बोलते हैं। चक्षु माने आँख, ना तो ये आँख से जानना देखना ये सब चक्षु इंद्रिय कहलाती है। और कान माने कर्ण, तो ये इससे अपन सुनने का काम करते हैं। वैसे ये 5 इंद्रियां कहलाती हैं। और छठा कहलाता है मन। मन को अन इंद्रिय भी बोलते हैं। माने वो ऐसे इन 5 इंद्रियों की तरह नहीं दिखाई देती है, लेकिन मन भी द्रव्य मन भी होता है और भाव मन भी होता है। हमने बताया था ना, बाएं हाँ माने माने हमारे बाएं साइड में हृदय हृदय होता है ना, वहां पर वो कमल खिले हुए कमल की पंखुड़ी के आकार का एक मन होता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म अवगाहना होती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? एक इंद्रिय में कौन कौन से आते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। 2 इंद्रिय में आती है लट, सीप, शंख, मोती आदि। 3 इंद्रिय में आती है चींटी, बिच्छू, ये सब। और भी घुन घुन वगैरह भी ले सकते हैं, जो अनाज वगैरह में हो जाता है। 4 इंद्रिय में उड़ने वाले मक्खी, मच्छर, भौरा। और 5 इंद्रिय में समस्त ये पशु, पक्षी और मनुष्य, ये सब आते हैं। फिर 5 इंद्रिय की 2 भेद, मन वाले और बिना मन वाले। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव नियम से त्रियंच ही होते हैं। हमने ना 4 गति बताई थी, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रियंच गति। तो एक इंद्रिय से लेकर और 5 इंद्रिय तक के जितने भी पशु, और एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो सब त्रियंच ही है। मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब कौन सी गति के जीव हैं? त्रियंच गति के। और सैनी पंचेंद्रिय जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं, क्योंकि देवों की भी 5 इंद्रियां होती हैं, नरक में भी 5 इंद्रियां होती हैं, मनुष्य तो पंचेंद्रिय ही होते हैं। और त्रिय ये जितने भी भेद है ना, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, ये सारे भेद मात्र त्रियंच गति में ही होते हैं, बाकी गति में नहीं होते हैं। आज देखो जो ये पंचम काल है वो भी हुंडा अवसर्पण, इसमें ऐसा आता है कि इसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। पहले दूसरे तीसरे काल में तो होते ही नहीं है, चौथे काल में भी त्रस्त जीव की उत्पत्ति कम होती है। लेकिन इस हुंडा और सर्पणी पंचम काल में आप देखो कि गर्मी के मौसम में कहाँ इतने मतलब इस मौसम में नहीं होते थे, चौमासे में मक्खी मच्छर ज्यादा होते थे। इस समय आज सबकी शिकायत है कि मच्छर बहुत हो रहे हैं, मच्छर बहुत। आप देखो कितनी तादाद में जीव उत्पत्ति होती है। ये सब काल के दोष है। और दूसरा कि जीव जैसे परिणाम कर रहे हैं वैसी गति में जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सब इस काल के जीव मुख्यतः मायाचारी तीव्र कषायों के परिणाम से मरकर तिरंज गति में ज्यादा जा रहे हैं, ऐसा। ठीक है ना? कल हमारी बात चल रही थी ना, हम ये वर्णन क्यों पढ़ रहे हैं? कि ये सब एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, हमें लगता है कि ये कोई अलग गति होती है। अरे यार तो माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। सैनी, असैनी और त्रस स्थावर, ये सभी भेद संसारी जीवों के ही होते हैं, क्योंकि जो सिद्ध भगवान है वो इंद्रियातीत हो गए, उनके इंद्रियां नहीं होती हैं। तो संगी असंगी, क्योंकि जो मन वाले होंगे या बिना मन वाले होंगे, उसमें ये भेद है। और त्रस स्थावर माने नाम कर्म का उदय होगा
त्रस स्थावर भेद होंगे। लेकिन सिद्ध भगवान के ये सब भेद नहीं होते हैं। यह बताने के लिए ही दोनों के बीच संसार ने पद डाला है। क्यों? क्योंकि ये संसारी के ही भेद होते हैं, इस कारण। अपन आगे के पेज पर देखते हैं अब। 108 नंबर का पेज निकालो। देखो, हमने सूत्र में देखा था, एक बार जब हमने नमोकार मंत्र के बारे में बताया था ना, कुछ शब्द अंत दीपक होते हैं, कुछ शब्द आदि दीपक होते हैं, और कुछ शब्द मध्य दीपक होते हैं। माने हमने जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो यहाँ पर हमने सम्यक शब्द लगाया। तो व्याकरण के नियम के अनुसार वह सम्यक शब्द ज्ञान में भी लगेगा और चारित्र में भी लगेगा। प्रयोग किया एक बार और तीनों में ही उसमें इंक्लूड हो गया। ऐसे ही अंत दीपक शब्द होता है। अंत दीपक जैसे नमोकार मंत्र बताया था ना, लोए सभ्य साहुलम, तो जो लोए सभ्य शब्द है उसको अंत दीपक बोलते हैं। माने नमो लोए सब्ब अरहंताड़म, नमो लोए सब्ब सिद्धाड़म, नमो लोए सब्ब आयरियाड़म, नमो लोए सब्ब उपज्जायड़म और नमो लोए सभ्य साउंड। जब अपन अर्थ करते हैं, जिन लोगों ने भी बाल बोध भाग एक पढ़ा होगा, जब हम कहते हैं नमो अरिहंताड़म का अर्थ क्या पढ़ते हैं कि लोक में स्थित समस्त अरिहंतों को हमारा नमस्कार हो। तो प्रश्न ये होता है कि प्राकृत में तो नहीं लिखा हुआ है लोए सभ्य, हम हिंदी करते समय क्यों करते हैं लोए सभ्य? तो जो लोए सभ्य शब्द है, लोए सभ्य साहुड़म, वह अंत दीपक है। मैंने अंत में लगा दिया तो पूर्व के सब शब्दों में समझ लेना। इसी प्रकार यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि संसारणो मुक्ताश्य समनस्का अमनस्का। फिर तीसरे नंबर का मैं दोबारा दिखाती हूँ। जो ये 12वें नंबर का हमारा सूत्र है, संसारण त्रस स्थावरा। तो यहाँ पर जो संसारण शब्द है ना, ये मध्य दीपक है। माने हमने बीच में दीपक रखा तो उसके आगे भी उजाला और पीछे भी उजाला। तो संसारण शब्द समनस्का अमनस्का में भी लगेगा, त्रस और स्थावर में भी लगेगा। इसको बोलते हैं मध्य दीपक शब्द। मैंने बीच में प्रयोग किया और उसमें आजू बाजू में हमको स्वयं ही लगाना है। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना सबको ये दीपक? जैसे इसका एग्जाम्पल आता है ना, जिस प्रकार देहरी पर रखा गया दीपक कमरे में भी उजाला करता है और आंगन में भी करता है ना, देहरी के दीपक जैसा। ये बंद कर दो, बीच का तो शोर नहीं आए। उस देखो, जैसे आप कमरे के लास्ट में दीपक रखो या कमरे के प्रथम में दीपक रखो या कमरे के बीच में दीपक रखो, उजाला पूरे कमरे में ही होगा। इसी तरह ये व्याकरण के कुछ शब्द होते हैं, इसमें माने आदि मध्य और अंत दीपक इनका नाम कहा जाता है। तो ऐसा यहाँ पर देहरी के दीपक जैसा प्रयोग है। हाँ, उसी प्रकार यह संसारी पद भी देहरी का दीपक है। यह सैनी असैनी में भी लगता है और त्रस और स्थावर में भी लगेगा, माने दोनों में लगेगा। इसे मध्य दीपक भी कहते हैं। क्या हुआ? हम बता रहे थे ना, जब संस्थाओं में बच्चों को तत्वार सूत्र पढ़ाया जाता है तो पूरे व्याकरण के नियम सहित पढ़ाया जाता है। माने अपन जैसे ये सूत्र पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सी संधि, कौन सा समास ना, व्याकरण कौन सी विभक्ति, तो इन सब नियमों के हिसाब से वहां पर तत्वार सूत्र पढ़ाया जाता है। तो वो उसके लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं करते तो क्रमानुसार संबंधी नियम के अनुसार यह भी समझा जा सकता था कि सैनी असैनी ये भेद तो संसारी जीवों के हैं, त्रस स्थावर भेद मुक्त जीवों के हैं। देखो, एक एक शब्द आगम में अपना कितना महत्व रखता है। माने शब्द अर्थ का अनर्थ कर दे यदि हम शब्दों का सही प्रयोग नहीं हो। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि इसको ऐसे मध्य में नहीं लिखते संसार त्रस स्थावरा,
तो फिर सूत्र में ये अर्थ निकल के आता कि स्थावर और त्रस भेद मुक्त जीवों के भी होते हैं। उन्हें एक एक शब्द का कितना है, इसलिए जो जब अपन सम्यक ज्ञान के 8 वो पढ़ते हैं ना, भेद पढ़ते हैं, उसमें दोष भी आते हैं सम्यक ज्ञान, उसमें भी शुद्ध शब्द पढ़ना, शुद्ध अर्थ पढ़ना। तो क्योंकि शब्दों अगर व्याकरण के नियम आदि के हिसाब से ग्रंथ आगे तक नहीं चले। हाँ हाँ, अर्थाचार, व्यंजनाचार, शब्दाचार और उभयाचार, ये सब आता है कि नहीं? क्योंकि जो वास्तव में उस सब प्रयोजन की सिद्धि होनी ना, सब मंत्र का बताया था हमने। सुत पंचमी आने वाली है ना, तो सुत पंचमी की कथा आएगी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, भव्या भी बना रही हैं कि एक गलत मंत्र के उच्चारण से एक कानी देवी प्रकट होती है, एक बाहर दांत निकली हुई देवी प्रकट होती है। मैंने बहुत लोग कहते हैं ना क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पढ़ लो, ऐसा नहीं है। इसलिए ये संस्कृत प्राकृत माने मूल भाषाओं में ग्रंथ इसीलिए लिखे जाते हैं, क्योंकि ये जो जिसको क्या बोलते हैं, इसको बिगड़ी हुई भाषा को क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। इसमें यदि ग्रंथ लिखे जाए ना, तो शब्द बिगड़ते बिगड़ते पता नहीं किसका क्या बन जाए। इसलिए मूल ग्रंथ जो हैं वो अपनी मूल भाषा में ही लिखे जाते हैं। ऐसा, इससे यह फायदा होता है कि किसी भी प्रदेश में जाएंगे ग्रंथ, है, तो व्याकरण के नियम के हिसाब से इनका अर्थ किया जाए। ऐसे नहीं कि जो मर्जी अपने हिसाब से अर्थ कर लेंगे, फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि हमारा हित तो स्वयं जीव को जानने में ही है, क्योंकि हमें उसमें अपनापन स्थापित करना है, उसका ध्यान करना है, उसका ध्यान रखना है। हमें इन तरस स्थावर और संगी असंगी जीवों को जानने में क्यों उलझाते हैं? वैसे तो हमने थोड़ा सा बताया था। प्रश्न ये है कि हमारा कल्याण कैसे हो? स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, उसमें ही रमना है, उसी में जमना है, उसी का ध्यान रखना है। फिर ये सब हम क्यों पढ़े? इतने सारा देखो, 4 अनुयोग में ही हमारी जिनवाणी होती है। पूरे द्वादश सांग में 99% वर्णन है सारे बाकी अनुयोगों का, 1% वर्णन मिलता है अध्यात्म का। प्रश्न ये है कि जो चीज मुख्य थी उसका ज्यादा वर्णन होना चाहिए था, उसी को कहते, उसी को हमें समझाते। ये सब पढ़ने से क्या प्रयोजन है? देखो हम इसी में ही पढ़ते हैं उत्तर। अरे भाई, हम तुम्हें उलझाते नहीं है, हम तो इस संसार में फंसे जीवों को सुलझाने का मार्ग सुझाते हैं। मैं बताया था ना, जिनवाणी का एक भी वाक्य व्यर्थ नहीं होता है। हमको ऐसे लगे कि वो आचार्य महान है जिन्होंने अध्यात्म का ग्रंथ लिखा, बाकी धरसेन आचार्य महान नहीं है, ऐसा नहीं है। आचार्यों में ऐसा भेद नहीं है। देखो आज जो हमें तत्वार सूत्र जी पढ़ रहे हैं, किसके शिष्य हैं ये? किसके शिष्य हैं ये? कुंद कुंद आचार्य के। अब आप कहोगे कुंद कुंद आचार्य में तो पथ परमागम लिखे हैं, माने क्या ये विरोधी थे क्या आपस में? उन्होंने तो कहा कि मैं तरस नहीं, मैं स्थावर नहीं है, मैं मार्गणा नहीं, मैं गुणस्थान नहीं। और उमा स्वामी कह रहे हैं कि हम 14 गुणस्थान वाला जीव, 14 मार्गण वाला जीव, तरस स्थावर जीव, तो गुरु और शिष्य में भेद था क्या? विरोध था क्या? तूने काय में से लिया था वो लड्डू? अलग से बब्बा से लिया था? हैं? आई इधर है। तो हम ये बता रहे थे, देखो माइक का ध्यान रखा करें जो भी क्लास ज्वाइन करते हैं, कि कोई विरोध नहीं है इसमें, सब माने पूरे द्वादश सांग का सार तो वास्तव में आत्मा ही है। चाहे समय सार पढ़ो, चाहे तत्वार सूत्र पढ़ो, बिना समय के कोई ग्रंथ ही नहीं होता। जैसे बिना राम के रामायण नहीं होती, जहाँ आत्मा की चर्चा नहीं आए तो वो ग्रंथ ही नहीं है, है ना? फिर लौकिक कहानी में और पारलौकिक कहानी में अंतर ही क्या बचेगा? उद्देश्य सबका एक ही है? अरे भाई, हम तुम्हें उलझाते नहीं है, हम तो इस संसार में फंसे जीवों को सुलझाने का मार्ग सुझाते हैं। संसारी जीवों के इन प्रकारों को समझाने का एक प्रयोजन तो यह है कि ये भी जीव है। देखो लाभ बताए जा रहे हैं। किसी का प्रश्न हो सकता है ना कि सब क्यों पढ़ रहे हैं,
कि ये भी जीव है। हमने बताया था ना, जैन धर्म सर्वोदयी है, संगी पंचेंद्रिय रक्षा कर सकते हैं। तो उनको बताया भैया मारणा स्थानों के माध्यम से वहां पर भी जीव होते हैं, मिट्टी में भी जीव होते हैं, पानी में भी जीव होते हैं। तो ये जीव के भेद प्रभेद क्यों बताए जा रहे हैं? कि हम इनकी रक्षा करें। इन्हें भी हम तुम जैसी सुख दुख की अनुभूति होती है, सुख दुख का अनुभव होता है इनको भी। कोई देखो, आज कितने जीव हैं कि जो पृथ्वी को जीव मानते, कितने जीव हैं कि वायु कायिक को जीव मानते ही। देखो, एक इंद्रिय को तो छोड़ो, दो इंद्रिय को, मक्खी मच्छरों को कौन जीव मानता है? आजकल मक्खी मच्छर हो रहे हैं तो हमारे आपके घर में तो उनकी दया पाली जा रही है, बाकी और किसके घर में पाई जा रही है? और लाउट लगा लगा के सो रहे हैं लोग को। क्या क्या होती है वो, हॉस्पिटल आदि में बता रहे थे ना, कोई मच्छर जो कैच करती है मशीन होती है ना, कोई बैडमिंटन की तरह एक वो होता है। वो कहते हैं कि ये तो सब मरने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि भगवान ने इनको इसलिए बनाया है हमारे लिए कि हम इनको मारें। एक जैन धर्म ही ऐसा है कि जो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, जिसमें सब जीवों के उद्धार की बात की गई है, सब उनको जीव स्वीकार किया है। नहीं तो मोस्टली सब धर्म बस मानव धर्म यहीं तक सीमित। मानव देखो, आजकल देखो लोग सेवा में सब लगे हुए हैं, चाहे जैन धर्म वाले हो चाहे बिना धर्म वाले हो, सब लगे हुए हैं कि सेवा करो सेवा करो। गरीब है, कोई विधवा है, अनाथ है, सब सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन उस सेवा के पीछे एक जैनी ही सोच सकता है कि किस चीज से सेवा करूं, दान में देने योग्य सामग्री क्या होती है, वो एक जैनी की सोच हो सकती है। हमने बताया था ना, हॉस्पिटल को माने हमें ब्लड की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तो हम अन्य मती क्या सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया, एक जीव की रक्षा कर ली, या मेरी एक दवाई देने से, ब्लड आदि डोनेट करने से मैंने एक जीव की रक्षा कर ली। लेकिन एक जैनी की ही सोच होती है कि जो चीज दी गई है उसके पीछे कहीं अनंत जीवों की हिंसा तो नहीं हुई। मैं बताया था ना एलोपैथिक आदि, अभी आप ही बताए थे ना, तीसरी वैक्सीन आई है तो उसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही है। बहुत लोग ये भी कह देते हैं झूठ है, सब है, जो भी है। चिंपैंजी, हाँ, माने मूल में उसके पीछे कितने असंख्यात संख्यात या कितने जीवों की हिंसा हुई है, वो सिर्फ एक जैन धर्म की सोच होती है, एक जैनी की। अन्य जीवों की सोच नहीं जाती। उनको तो बस ये देखेगा कि हमने इतने लोगों को वैक्सीन लगाई, इतने हॉस्पिटल खोल के जीवों की रक्षा की, उन्होंने 10-5 की करी। लेकिन जैनी रक्षा करेगा तो असंख्यात जीवों की साथ में करते हुए रक्षा करेगा। वो औषधि दान भी करेगा, आहार दान भी करेगा। तो ये सोच विवेक करके कि कहीं इस वस्तु को देने में माने एक की रक्षा हो रही है और असंख्यात का घात हो रहा है, तो क्या दान हुआ वो। ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन, है सुख, ये कि इन्हें भी हम तुम जैसी सुख दुख की अनुभूति होती है, सुख दुख का अनुभव होता है। एक जैनी सोच सकता है कि मैं पंखा चला रहा हूँ, मैं कूलर का स्विच ऑन कर रहा हूँ, मैं एसी का स्विच ऑन कर रहा हूँ। एक जैनी की सोच होती है कि यहाँ पर अनंत जीवों का घात होगा, असंख्यात जीवों का घात होगा। बाकी तो लोग ये सोचते ही नहीं इस बारे में। एसी दान कोई करे, लोगों को लगता है बहुत बड़ा दान कर दिया। कूलर दान भी चल रहा है ना हॉस्पिटल आदि में, मंदिर में। लेकिन एक स्वाध्यायी सोच सकता है कि मंदिर में ये दान नहीं है, ये कुदान है, ये हिंसा दान के खाते में आएगा। 84 असाधना दोष लगते हैं मंदिर में, हम ये चीजें दान देते हैं। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए कि इन जीवों की माने वो भी हमारे जैसे भगवान आत्मा है। कोई भी जीव चाहे एक क्या चीजें बोली भाभी आप? हाँ जी, क्या चीजें बोली दान नहीं देना चाहिए? हिंसा दान बता रहे थे कि जिन वस्तुओं से जीवों की हिंसा हो, ऐसी वस्तुएं दान में नहीं दी जाती। हमने कहा ना, जैसे आजकल लोग भंडारा कर रहे हैं, गरीबों को पैकेट बंटवा रहे हैं भोजन के, लेकिन क्या बंटवा रहे हैं कि आलू पूरी, प्याज डली हुई है, उसमें लहसुन डला हुआ है। ऐसे दान नहीं होते हैं। एक जैनी की सोच हो सकती है कि एक आलू की कणिका में, एक प्याज की कणिका में इतने जीव हैं कि भूतकाल के सारे भविष्य के सिद्ध सब एक कणिका में समा जाए। तो ज्ञान में क्या देना, इसलिए ये चैप्टर पढ़ा जा रहा है। हमने बताया था ना, बिना आगम के अध्यात्म खड़ा होना माने क्या, क्योंकि आध्यात्मिक तो आज भी बहुत हो रहे हैं लोग, हर टीवी प्रवचनों में आध्यात्मिक संत आध्यात्मिक संत आध्यात्मिक संत।
लेकिन वास्तव में आध्यात्मिकता किस पे खड़ी होनी चाहिए? समय सारजी भी देखो समय सारजी में भी बहुत अच्छा, जब आप पढ़ेंगे ना, मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे पास शायद वैसे मैं कल लेने वाली थी संघ का समाधान हो, लेकिन अब विषय आ गया है तो मैं बता ही देती हूँ कि समय सार तो निश्चय का ग्रंथ है। श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए क्या? ऐसे माने हम पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ लोगों को ना डर लगता है कि अपन तो श्रावक है, लेकिन ना उसमें ही हम बहुत सारी गाथा है, बहुत सारी क्या है, हर गाथा, और गाथा नहीं है तो टीका में डिक्लेयर, माने बिना निश्चय का व्यवहार और बिना व्यवहार के निश्चय। ये बात ठीक है कि सारे ग्रंथों में सर्वोत्कृष्ट निश्चय का यदि वर्णन है तो वो समय सारजी में, लेकिन एकांत से नहीं है कि आप सोचो कि एकांत निश्चय का ग्रंथ है। यदि एकांत निश्चय का ग्रंथ होता तो फिर वो जैन धर्म का नहीं होता, जैन आमनाय का नहीं होता, फिर वो अन्य मति में चला जाता। समय सार का प्रारंभ हुआ है बंदित्व सब सिद्ध। तो अब बताओ कि सिद्धों को नमस्कार निश्चय से किया जाता है कि व्यवहार से? निश्चय से तो बंदे बंधक कोई है ही नहीं, मैं ही आत्मा हूं, मुझे ही नमस्कार करना है। तो प्रारंभ में ऐसा नहीं है कि उमा स्वामी कोई अलग वो बता रहे थे, उन्हीं के शिष्य है ना। तो आप बिल्कुल भ्रम छोड़ दीजिए कि उसको पढ़ के स्वतंत्र हो जाएंगे। हर गाथा में अपना जैसे बंदित तो सब सिद्धे आ गए, तो संसार के सब जीव सिद्ध समानी तो हैं। सही बात है, सब जीव सिद्ध समानी तो है। हाँ, बंदित्व करके भी तो व्यवहार की स्थापना करी। और तो और जो उसकी कलश है ना, तो अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि भाई मेरी परिणति मुंह से मलिन हो रही है। आप कहोगे पूरे ग्रंथ में तो लिख रहे हैं कि मैं तो मुंह से रहित हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, और स्वयं आचार्य टीका में लिख रहे हैं कि मेरी परिणति मुंह से मलिन हो रही है। आचार्य स्वयं अमृतचंद आचार्य कहाँ कह रहे हैं कि मैं बंध से रहित हूँ। तो आप जब देखो, मैं आपको एक दृष्टिकोण दे रही हूँ, आप इस दृष्टि से भी पढ़ना। मुझे एक भी गाथा ऐसी ढूंढ के दिखाना जहां पर ये लिखा हो कि सिर्फ ये साधु को पढ़ने के योग्य, और आप निकाल भी दोगे क्योंकि वहां साधु शब्द आया। तो साधु से आप कोई मुनिराज ऐसा नहीं, साधु माने सज्जन पुरुष। जैसा अपन कोई व्यक्ति अच्छा काम कर दे ना, ये साधु आदमी है, साधुवाद दो इसको। तो साधु शब्द का अर्थ कोई मुनिराज होता है ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप समय सारजी पढ़ेंगे ना तो स्वयं देखेंगे। हाँ, जैसे आचार्य भी कोई आचार्य नग्न दिगंबर होंगे ऐसा भी नहीं है, डिग्री होती है ना आचार्य। तो हम देखो किसी के कहने या सुनने से नहीं, स्वयं पढ़ के देख लो समय सारजी आप कि उसमें निश्चय का एकांत है क्या। पढ़ोगे ना तो आप इस एंगल से पढ़ना है कि वो जीव अजीव की भूल किसकी निकाली है, मुनिराजों की कि अज्ञानियों की। कर्ता माने एकत्व ममत्व भोक्तत्व बुद्धि किसकी खत्म करी है वहां पर, मुनिराजों के तो होती नहीं है। हम कहें ना मुनिराजों को पढ़ने का ग्रंथ है, तो मुनिराजों के भाई जीव अजीव संबंधी भूल होती है क्या? जो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले भावलिंगी संत है उनके तो सब होता ही नहीं है। तो अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए ग्रंथ अच्छा है। हाँ, सही बात है। मुनि महाराज तो स्वयं ही समय सार है। सही बात है, सब समय सार है, हम समय सार, तुम समय सार, हाँ संपूर्ण आत्मा समय सार, सब हाँ। समय सार। तो फिर क्या उसमें वो है, जो संसारी जीव भटक रहे हैं अपने समय सार से, उनको स्थित सही करने बात के है, लिए है। मैं वही तो बता रही थी। वर्तमान में समय सार पढ़ने को मना करना श्रावक को, माने कि इस जन्म मरण रूपी इस हुंडा अवसरपणी पंचम काल में परम औषधि मिली थी, उसको मना करना। आज आप जरूर बोलना, कल आप बोल नहीं पाई, आज कुछ बोलना आप। नहीं नहीं, मेरा देखो बोल ही तो रहे हैं, ये ग्रंथ पढ़े चाहे वो ग्रंथ पढ़े, यही बात आ रही है। देखो ये भी समय सार ही चल रहा है यहाँ पर। इन्हें भी हम तुम जैसी सुख दुख की अनुभूति होती है, सुख दुख का अनुभव होता है? उनके अंदर भी आत्मा है, समय माने आत्मा है ना, वो भी समय है। हमें इनमें जीवों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है ये तो सब खाने, कुछ लोग कहते हैं सब सारी वस्तुएं हमारे भोगने के लिए बनी है, खाओ पियो मौज करो भैया, फिर मनुष्य पर्याय मिले कि नहीं मिले। सही कह रहे हैं भैया, ऐसे जीवों को मिलेगी भी नहीं। भैया तूफान आने वाला है, पहले ही खा पी के है ना सब बना बुनू के खत्म करो, फिर मर गए तो क्योंकि पता है भैया अब आगे तो मिलने वाली है नहीं ये वस्तु। हमारे हृदय में इनके प्रति
करुणा भाव रहे, इनमें इनके जीवत्व का ज्ञान करना आवश्यक है। समय सार में सबको भगवान आत्मा कहा। यहाँ यही बता रहे हैं कि तत्वार सूत्र में क्यों बताए जा रहे हैं भैया जीवों के भेद प्रभेद। कहते हैं ना पहले व्यवहार तो खड़ा करो तभी तो व्यवहार का निषेध करेंगे। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, किससे की व्यवहार से। फिर आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, भेद भी नहीं है। आप समय सार की नहीं शैली देखना, एक लाइन में व्यवहार का कथन, तुरंत दूसरी लाइन में निश्चय का कथन। जो भाव में स्थित है उनको निश्चय है, जो अपरम भाव में निश्चित है उनको व्यवहार। कहीं मैं तो ये सोचती हूँ लोगों को कैसे भ्रम हो गया कि इसमें एकांत से निश्चय का कथन है, एकांत से निश्चय का कथन है। माने पग पग पर, अब जैसे 14 नंबर की गाथा है तो बहुत लोग कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य मतलब मूल गाथा में निश्चय का कथन है, लेकिन टीका पढ़ लो उसकी अमरचंद आचार्य जी, दोनों एंगल से, पत्ते की तरफ से देखो, पानी की तरफ से देखो, व्यवहार का भी कथन, निश्चय का भी कथन। तो बिल्कुल आप निशंक होके और बिल्कुल आराम से पढ़ना, ये मत सोचना कि हम कहीं स्वच्छंदी हो गए तो स्वच्छंदी हो गए। जीवन निखर जाएगा। मूल मोक्ष का मार्ग तो वही था और हम उससे ही परहेज करने लगे तो भैया क्या फायदा। इन जीवों के प्रति हमें करुणा आए, इसलिए इनके जीवत्व का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। हमें पता नहीं होता कि भाई चींटी में भी अब आत्मा है, पानी में भी आत्मा है, तो कैसे इनकी रक्षा पालते। पूरा चरणन योगी समाप्त हो जाता। मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, साथ में ये भी तो कहा है कि परद्रव्य, जैसे मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसे परद्रव्य परजीव भी भगवान आत्मा है। इसलिए तत्वार सूत्र में सब जीवों के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जिसको अपने भगवान आत्मा की पहचान हो जाती है वो दूसरे को भी भगवान, माने फिर वो अन्याय नीति अवक्ष का सेवन नहीं करता है, किसी को टॉर्चर नहीं करता है, किसी पर अत्याचार नहीं करता है। उसको भी समझ में आता है कि भैया ये बना बनाया भगवान है, भूला हुआ भगवान है। दूसरे हम भी भूतकाल में इन अवस्थाओं में रहे हैं, यदि अभी नहीं संभले तो भविष्य में भी अनंत काल तक इन पर्यायों में बिताना होगा, भटकना होगा। इस जो सूत्र का प्रयोजन बताया जा रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, कि भैया ये हमारी भूतकाल की पर्याय है सारी। छेड़ाला जी में आया ना पूरा डिटेल में इनका वर्णन, अनंत माने अनादि काल से कैसे कैसे जीव क्रमिक विकास होकर यहाँ तक आया, और आज नहीं संभले तो फिर भव भव पछताएंगे। कल भजन चल रहा था ना, अवसर चूका तो भव भव पछताए। इसलिए अपन यहाँ पर जीव होते हैं, इसमें जीव होते हैं, अवक्ष में जीव होते हैं, ये सब इसलिए इनकी जानकारी अपन कर रहे हैं, इसमें अपना, क्योंकि जब देखो जगत का कोई भी प्राणी हो, कोई भी मरना नहीं चाहता, सब मरने से डरते हैं, हर जीव मरने से डरता है। हमें लगता है ना कि इनको क्या दुख दर्द होता होगा, एक इंद्रिय जीव को क्या दर्द होता होगा, सबको, क्योंकि वहां भी तो सुख दुख है। पेड़ पौधे पे लोग ऐसे हाथ मार के निकलते हैं, तो ऐसे समझ लो जैसे कोई अपन खड़े हैं और कोई चाकू लेके हमारे कान हाथ पैर पे हाथ मार के चला जाए तो कैसी फीलिंग होगी हमें। सुख दुख उनको भी पूरी फीलिंग होती है। देखो अभी तो धर्म पढ़ रहे हैं, पहले जो पुराने गवर्नमेंट स्कूल होते थे ना, तो वहां तो बहुत मतलब वैदिक धर्म में भी लिखा रहता था फूल तोड़ना महापाप है। अब सभी धर्मों में ऐसी विकृति हो गई है कि पहले वहां पर भी ये चीजें मानी जाती थी, आज वो लोग भी धर्म के नाम पर फूल वूल सब चढ़ने लगे हैं। लेकिन नॉन जैन भी ऐसे लिखते थे अपने, जो उनका बाग बगीचा होता था ना, फूल तोड़ना माने महापाप, ऐसा। इसलिए एक इंद्रिय जीव कहाँ पर होते हैं, दो इंद्रिय कहाँ पर होते हैं। लोग घरों में आजकल ऑल आउट लगा लगा के सो रहे हैं। आपको पता है तरस घात माने निरंतर उस ऑल आउट आपने पूरी रात लगाए रखी, संकल्प हिंसा हो रही है आपके घर में, और आपको लगता है हम चैन की नींद सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। दूसरा अपने स्वास्थ्य को भी खा रही है वो ऑल आउट, अपने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। चाची हाँ जी, चाची लगाना तो नहीं चाहते पर मजबूरी होती है, फिर क्या करें, फिर मच्छर काटेंगे, फिर क्या करना चाहिए। तो बेटा अपन दूसरे उपाय अपना सकते हैं जो माने अहिंसक उपाय हो। आप मच्छरदानी का प्रयोग करो घर में, मच्छरदानी है या कोई अहिंसक प्रयोग है उनको प्रयोग करो। आजकल आप YouTube पे ना राजीव दीक्षित के प्रयोग देख सकते हो, मक्खी मच्छर के राजीव दीक्षित के। जैसे हमने एक देखा था नींबू के 2 हिस्से करके
उसमें एक हिस्से में 10-12 लौंग, फिर दूसरे वाले हिस्से में 10-12 लौंग। तो वो जब लौंग भीग जाती है, और हमने करके भी देखा था, तो मैंने बहुत अंतर पड़ा उसमें। कपूर से भी हो गया, कपूर से भी नहीं लगते। हाँ, कपूर के टुकड़े आप अपने बेड के चारों तरफ अच्छी वाली कपूर के डालोगे तो उससे भी नहीं आते हैं। बाकी थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है, मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखो, हम थोड़ी-सी अपने भाभी जी, हाँ जी। अमृत धारा अगर कपूर भी रख लेते हैं ना तो भी नहीं जाते, बट अगर अपने हाथ पे हल्की सी अमृत धारा लगा लो ना तो आपके मच्छर नहीं काटेंगे वहां। कितने अच्छे-अच्छे प्रयोग आ रहे हैं, अहिंसक प्रयोग। अमिता भाभी जी बता रही हैं कि हाथ पैरों पे अपने अमृत धारा भी लगा लो, तो भी मच्छर नहीं आते हैं। हैं? और अमृत धारा पर घर में भी बन जाती है। कपूर, पिपरमेंट और अजवाइन का सत, तीनों चीज बाजार से इक्वल मात्रा में खरीद कर लाएं और एक बोतल में बंद करके रख दो। आपकी रात-रात में सुबह तक अमृत धारा बन के तैयार हो जाएगी। है ना? आपको लगेगी बाजार की तो इतनी महंगी आती है, रोज कौन लाएगा खरीद के, कौन मलेगा? तो घर पर भी तैयार हो जाती है, तो आप थोड़ा-थोड़ा अपने बेड के आजू-बाजू में भी डाल सकते हो। ठीक है, देखो चाहोगे ना तो हर जगह राय मिलेगी, और नहीं चाहेंगे, हमें ऑल आउट सबसे सरल सिस्टम लगता है, तो देखो फिर उसका परिणाम भी कैसा भुगतना पड़ेगा। हमने पहली बार बताई थी कि हमने जीवों की दया नहीं पाली है, तो आज उसी का फल वर्तमान में भोगना पड़ रहा है इतना। आपके साथ दिख रहा है आज कैसे आदमी घुट-घुट के मर रहा है। ये सब जीव हिंसा का ही परिणाम है। और हम कहें कि वो हमें काटते हैं। हमने बताया था ना, वो तो बेचारे, उनकी तो पर्यायगत योग्यता है, उनका तो काम ही काटना है, और हमारा काम क्या है? जैसे वो कहानी सुनाई थी ना बिच्छू वाली, कि वो नदी में एक बिच्छू बह रहा था, और एक साधु महाराज बार-बार उसको निकाल रहे थे, वो फिर भी काट रहा था। वो बार-बार उसको बचा रहे थे, फिर भी काट रहा था। तो एक व्यक्ति आता है, ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हें बार-बार काट रहा है और तुम उसको बचा रहे हो बार-बार। ये देखो कि जब एक तुच्छ प्राणी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसका स्वभाव क्या है कि काटने का, उसकी पर्यायगत योग्यता है कि काटने की, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? कैसे छोड़ दूं? साधु साधु सज्जन पुरुष का स्वभाव क्या है? जीवों को क्षमा करना, उनकी रक्षा करना। तो ऐसा कभी मत सोचना, चूहे भी तो हमारे घर में परेशान करते हैं, हमारा इतना नुकसान करते हैं, हम उन्हें मारेंगे तो क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है तपस्या बेटा? ठीक है ना? एक बार हाँ मैंने ऑल आउट के बारे में शायद किसी धार्मिक पुस्तक में ही पढ़ा था कि मच्छरों को लकवा जैसा रोग हो जाता है। अपन कहते हैं ना, नहीं वो बाहर भागते हैं बाहर, तो पहले तो वो एकदम वहीं की वहीं रह जाते हैं, लकवा हो जाता है, और थोड़ी देर में वो तड़प-तड़प के मरते हैं ऑल आउट से। पॉइज़न होता है, वो ज़हर होता है। चहकती चेतना में तो एक बार कहानी भी आई थी कि बहुत लोग क्या करते हैं कि 1 घंटे पहले ऑल आउट चला देते हैं और कमरा पूरा बंद कर देते हैं। तो उनको ध्यान नहीं रहा, अपने छोटे बच्चे को सुला के चले गए। कमरा पूरा बंद कर गए और ऑल आउट ऑन करके चले गए। माने वो 1-2 घंटे बाद, जितने घंटे बाद भी आए होंगे, तो उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा पड़ा हुआ था वहाँ। क्योंकि आजकल कमरे ऐसे होते हैं कि उनमें हवा भी क्रॉस नहीं होती है एसी के कारण। ऐसे को देखो, ये तो वर्तमान में उनको फल दिख गया। लेकिन हो सकता है कि आज इतनी संकल्पीय हिंसा के परिणाम में अपने अपने साथ कैसा भी उदय आ सकता है, और आ भी रहा है वर्तमान में। देखो आप, कि रोगों की वृद्धि क्यों हो रही है, इतनी ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, सब क्यों? तो कोई सुविधाएं, माने कभी हम सोचते हैं कि जिस दिन हम एसी लाए घर में, हम खुशी मनाते हैं कि वो कितना वातावरण को दूषित करता है। आप देखना, जिसके घर में एसी चलता है ना, तो वो एसी के फैन के सामने आप कभी खड़े होकर देखना। हम तो क्या कमरे के अंदर होते हैं, तो कमरे की छत पे होता है ना, उस वाले उसके आगे आप खड़े होकर देखना, कितना मजा आएगा। कभी खड़े होकर देखना। और तो और देखो, जैसे मानो हमारे घर के सामने एसी है, जैसे यहाँ पे था ना सामने, तो हम छज्जे में भी खड़े होते हैं ना, और अंदर एसी चल रहा है, तो पूरा छज्जे तक, माने वहां तो पूरी गली गर्म हो जाती है। देखो आप कितना प्रयोग करते हो, क्या करते हो। मैं इस अध्याय का प्रयोजन बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब तक हमारी भूमिका तैयार नहीं होगी, है माने मात्र समय सारजी भी आप पढ़ोगे, है ना? एक बार किसी गुरुदेव से किसी ने प्रश्न पूछा था कि हमें 50, 60, 70 साल हो गए समय सारजी पढ़ते पढ़ते, अनुभूति क्यों नहीं हो रही, हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो उसके पीछे कारण बताया था कि अन्याय का धन, अनीति और अवक्ष का सेवन। आप ऐसा मत सोचना कि हम ऐसा धर्म चाहेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
चारों नियमों का संतुलन, निश्चय व्यवहार का संतुलन, दोनों चीजें समझनी है। एकांत से काम नहीं चलेगा। चित्त में दया नहीं होगी तो ये कैसे विशुद्धि होगी। 5 लब्धि बताई थी ना, विशुद्धि लब्धि में ही ऐसी परिपक्वता हो जाती है कि सब प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव। तो हमारे घर में क्या पूरा हिंसा का तांडव हो रहा है, अपन कभी विचार करते हैं। और आज हम रो रहे हैं कि वातावरण में इतना पोल्यूशन क्यों हो गया। वो हमारे ही तो साधन, 1 गाड़ी ले आए, 2 गाड़ी ले आए, संतुष्टि नहीं मिली। और आप स्वयं देख लो, घर में मानो जितने मोबाइल है उतने नेट। तो कभी आप विचार करते हो कि इन्हें नेट से भी जीव हिंसा हुई है। आपने सुना होगा ना, मोबाइल की टावर से तो सारी चिड़िया समाप्त हुई थी। और वाईफाई में भी बता रहे हैं कि उसमें ज्यादा 5G रेंज होती है तो वो भी हानिकारक है। हम कभी विचार नहीं करते। पैसा है ना, लो हम अभी देते हैं, 2 मिनट में लगवाओ आप। लेकिन हम कहाँ विचार करते हैं इस चीज के पीछे कि थोड़ा सा अपना पैसा, कहते हैं ना, पैसा फेंको तमाशा देखो। ये देखना तमाशा नरकों में होगा, तिरंज गति में होगा। और अब तो साक्षात दिख रहा है तमाशा। पैसे दे रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं आज हॉस्पिटलों में सब। तो विचार करें। और ये कल से हमारा सारा आएगा, एक इंद्रिय जीव कहाँ कहाँ होते हैं, सारा विषय चलेगा पूरा। हाँ, कल हमारा 13 नंबर का सूत्र जी प्रारंभ होगा ऐसा। हाँ, लोग बाहर जाने कर रहे हैं, डॉक्टर बाहर जाने कर रहे हैं, सरकार भी कर रहे हैं। जब तूने पाप किया था, तूने